और इससे पहले आपका 50 kVA का डीजी सेट लगा हुआ था। हाँ जी। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आ रहा था? दोस्तों आज है हम गुरुग्राम के DLF फेस 1 में और मेरे पीछे जो आप ये लग्जूरियस बंगलो देख रहे हैं, इस बंगलो का पूरा लोड आज से पहले 50 kVA के डीजी सेट के ऊपर चलता था, बट अब नहीं, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे और उससे बेटर और रिलायबल ऑप्शन है हमारे पास सुवास्तिका का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये एक ऐसा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग है, स्पेस एफिशिएंट है और ज़्यादा पावर जनरेशन करता है। तो आइए चलते हैं इस लग्जूरियस बंगलो में और जानते हैं कि कैसे एक 30 kVA के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ने एक 50 kVA के डीजी सेट को रिप्लेस किया है। ये है सुवास्तिका का 30 kVA एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी स्पेस में ये इंस्टॉल्ड है। किसी भी तरह की कोई नॉइज़ नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है और यहाँ पर फ्रंट में आपको एक LCD कलर्ड पैनल मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन यहाँ पर ऑफर की गई है, जिसके अंदर आपको सारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इस सिस्टम के बारे में वो आपको यहाँ पर नज़र आती रहती है। और जब से कस्टमर ने इस सिस्टम को लगाया है उन्हें पता भी नहीं चलता कि लाइट कब चली गई और कब आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जो स्विचिंग टाइम है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सुवास्तिका का जो ESS है कितना टाइम हो गया उसको लगवाए हुए? ये लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। 6 महीने से ऊपर। और इससे पहले आपका 50 kVA का डीजी सेट लगा हुआ था। हाँ जी। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आ रहा था? तो उसमें डीजी सेट में तो सबसे बड़े प्रॉब्लम ये होती है उसकी सर्विसिंग कराते रहो, डीजल लेके आओ, फिर ऊपर भरने जाओ। और बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्शन जिसने की थी उसने हमारा डीजी सेट सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रख दिया और इतना डिफ़िकल्ट है कि यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर जाना, फिर उसको भरना, फिर उसमें ऑयल चेक करो, फिर सर्विस कराओ। और फिर कई बार तो ये होता था कि भाई वो इसको चला रहे हैं और वो चल नहीं रहा, ऊपर से दौड़ के जाओ, नीचे दौड़ के आओ, काफ़ी डिफ़िकल्टी थी। और जब से आपने ये ESS सिस्टम लगाया है तो आपने सबसे बड़ा डिफरेंस क्या महसूस किया एज़ कम्पेयर टू डीजी? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अभी इसको लगाने के बाद में मालूम ही नहीं पड़ता है कि बिजली गई कि आई। वहाँ डीजी में तो हमारे को मालूम पड़ता था कि भाई डीजी जब चलाने जाना हो, लाइट चलेगी, चलाओ चलाओ फटाफट चलाओ। स्विच ऑफ कभी अपने आप नहीं चलता है तो फिर उसको स्विच ऑन करो, दूसरा मैनुअल पे लेके आओ। इसमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि बिजली आई कब है और गई कब थी। तो आपने डीजी सेट के लिए कोई मैन पावर भी रखा हुआ था स्पेशली? 2 लड़के ट्रेन करके करवाने पड़े। अच्छा। इसमें तो इसमें तो कोई नहीं, अपने बंदों को ट्रेन करना पड़ा। ओके। फिर वो लेकिन वो फिर भी उतने हैबिचुअल नहीं होते ना कि हैबिचुअल हो उसके, पर प्रोफेशनल तो है नहीं। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो एग्जैक्टली बताऊं तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि भी बिजली है, आ रही है कि जा रही है। ओके। जब से आपने लगाया आपको पता ही नहीं चलता कब गई और कब गई और कब आई। ओके। अभी सर इसके ऊपर आप कितना लोड चलाते हैं, क्या क्या अप्लायंसेस चलाते हैं? इसमें हमारे ये टोटल घर का हमारा सारा लोड इसके ऊपर है। इसमें हमारे AC, लिफ्ट और वाटर पंप, पूरी घर की बिजली, फ्रिज, TV, कुछ भी हो, हमने कोई लोड ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, सब लगा हुआ है। तो जितना लोड है वो आपने सारा इसके सब इसको लगा हुआ है। और सर जैसे डीजी सेट पहले लगा हुआ था तो उस पर आपका मंथली एज अ कितना एक्सपेंस आप कर देते थे एज अ रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस? भाई उसमें तो ये समझ लो कि हमारा 8-1 हज़ार रुपये का तो डीजल फूकता ही था मंथली। हाँ जी, 8 से 10 हज़ार के बीच में डीजल का ही हमारा खर्चा आता था। और बाकी जो मेंटेनेंस है वो अलग है। वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी सर और कितने टाइम में आप कराते हैं? जब भी किसी इंजीनियर को बुलाते हैं वो 1.5-2 हज़ार रुपये तो वैसे ही ले जाता है। ठीक है। और उसके बाद में उसमें कोई पार्ट की प्रॉब्लम हो गई या उसने कह दिया इसकी सर्विसिंग करनी है तो 2-4 हज़ार रुपये और लगा लो। तो यानी अंदाज़ा ये समझ के चलो कि 15 हज़ार के आसपास का इसका बिल आता हो, मतलब खर्चा आता है। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जिन लोगों के पास अभी डीजी है और जो डीजी अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, डीजी ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे ही बैन कर रखा है जी। और वो साइलेंट है तो भी दिल्ली में और NCR में तो अलाउड ही नहीं है पोल्यूशन की वजह से। और इसमें सबसे बड़ी हमारे को ये कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जी। इसमें इससे किसी भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा। जबकि हम डीजी चलाते हैं तो हमें दिल को लगता है कि यार हम पोल्यूशन कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि इस सिस्टम को इंस्टॉल करे हुए 6 महीने हो गए, तो कंपनी की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस है, कैसा रिस्पांस आपको मिलता है? इसमें ऐसा प्रोग्राम डलवाया हुआ है
जो हम चाहें तो अपने कंप्यूटर पे भी उस प्रोग्राम के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी बिजली लगी, कितना हमारा ये सिस्टम ने काम किया और अभी इसमें कितनी बैटरी बाकी है। इन सब चीज़ों को हम तो मॉनिटर कर ही सकते हैं, लेकिन कंपनी ने एक क्या अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने वहाँ भी एक मॉनिटराइजेशन का एक बड़ा सिस्टम बना रखा है और वो वहाँ बैठ करके भी देखते रहते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। ओके। और मोर ओवर इस कंपनी में एक अच्छी बात यह है कि इनके डायरेक्टर और चेयरमैन जो भी हैं वो इसमें फुल्ली इन्वॉल्व है। वो मॉनिटर खुद करते हैं कि भाई हमें कोई, हमारे किसी क्लाइंट को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और जिस कंपनी का मालिक ही उसमें इंटरेस्ट लेगा तो उसकी कंपनी का माल तो अच्छा बनेगा ही। जी जी बिल्कुल, मतलब रियल टाइम चेक्स करते रहते हैं हमेशा। हमारे से ज़्यादा वो खुद चेक करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कभी भी फ़ोन करो तो इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब इस सिस्टम की और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ में है मिस्टर अनूप जी फ्रॉम स्वास्तिका। सो अनूप जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है इसके साथ में कितने किलोवाट की बैटरी लगी हुई है? 19.2 का बैटरी बैंक लगा हुआ है सर। 19.2 का। जैसे ये सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, पहले डीजी था, तो अगर मैं डीजी से कंपैरिजन करूँ तो ये कितना किफ़ायती है? सर यहाँ पे एडवांटेज है कि एक तो छोटा स्पेस में देख सकते हैं, छोटा स्पेस में लगा हुआ है और डीजी के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए। यहाँ इसमें कोई नॉइस नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है सर। और डीजी के लिए एक तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसमें आवाज़ भी आता है, उसके लिए आप एक मैन पावर रखना पड़ेगा, डीजल लाना, हर महीने मेंटेनेंस करना। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है सर। स्विचिंग टाइम बिल्कुल जीरो है सर। आप डीजी लगाते हैं तो उसके स्विचिंग टाइम सर 45 सेकेंड, ऑटोमेटिक लगाते तो, नॉर्मल लगाते हो तो उसको सर 4 से 5 मिनट लगेगा चालू करने के लिए। और यहाँ पर इस सिस्टम के साथ में कितनी वारंटी प्रोवाइड करते हैं और ये डिजिटल वारंटी क्या है? सर यहाँ पे सर हमने 3 साल का डिजिटल वारंटी प्रोवाइड करते हैं पूरा फुल। और डिजिटल वारंटी ये होता है सर, हमारे पास एक डोंगल आते हैं हमारे पास, वो ब्लूटूथ वाईफाई दोनों से कनेक्ट हो जाते हैं। आप वो अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, उस पर क्या मेन लोड आ रहा है, आपके घर के क्या लोड चल रहे हैं। आप डिजिटल वारंटी उस उल्टे डेट में शो होते रहते हैं, उस पर कितने आपके डिजिटल वारंटी बैठे हैं, 6 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे, सारा कुछ तो होता रहेगा। अनूप जी, अगर यहाँ पर हम लिथियम बैटरी बैंक की जगह लेड एसिड बैटरीज को यूज करते तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सर चैलेंजेस तो पहले तो सर आपका लिथियम बैटरी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं है लेड एसिड बैटरी का। आप कंपेरिजन करते हैं तो भी आपको सर जो लिथियम बैटरी पे हमारा लोड चल रहा है उस पर सेम लोड आपको लेड एसिड पे चलाना है तो 35 से 40 बैटरी लगेगी। वो यहाँ पे स्पेस बिल्कुल ना है, उसके लिए आपको सर मेंटेनेंस डालना पड़ेगा। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है सर लिथियम बैटरी में, उसमें बार बार पानी डालना, एसिड गिरेगा सर, फर्श खराब होगा, काफ़ी सारे चैलेंजेस है उसके लिए सर। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक 30 kVA के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ने इस बंगलो का 50 kVA का डीजी सेट को रिप्लेस किया है। सो अगर आप लोगों को भी डीजी सेट से परेशानी है या काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो आप स्वास्तिका का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ऑप्ट कर सकते हैं। स्क्रीन्स के ऊपर आपको नंबर्स यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर अपनी रिक्वायरमेंट और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।